कस्बे के एक छोटे से मोहल्ले में रहती थीं राधा, एक चुलबुली, हंसमुख और खूबसूरत लड़की। उसकी बड़ी बहन शालिनी की शादी 2 साल पहले अभय के साथ हुई थी। अभय एक सज्जन और मेहनती इंसान था जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। लेकिन शालिनी की सेहत हमेशा कमजोर रहती थी, जिसके चलते वह अक्सर बीमार रहती थी। इस वजह से राधा अपनी दीदी की देखभाल के लिए उनके घर में ही रहने लगी थी। राधा और अभय की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगीं। शुरुआत में यह सिर्फ हंसी मजाक और छोटी मोटी बातें थीं। राधा की बेपरवाह हंसी और उसका बिंदास अंदाज अभय को भाने लगा। दूसरी ओर राधा भी अभय की सादगी और उसकी गहरी बातों की ओर खिंचती चली गई। दोनों को पता था कि यह रिश्ता गलत है, लेकिन दिल की धड़कनें कब किसी की सुनती हैं। एक बारिश की रात थी। शालिनी को तेज बुखार था और वह दवाइयों के असर से गहरी नींद में थी। राधा और अभय रात भर जागकर उसकी देखभाल कर रहे थे। थकान और तनाव के बीच दोनों की आंखें मिलीं। उस पल में कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक कमजोर क्षण ने उनकी जिंदगी बदल दी। उस रात के बाद दोनों ने कई बार खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्यार और जुनून की आग में वे बार बार जलते रहे। कुछ महीनों बाद राधा को एहसास हुआ कि वह गर्भवती है। यह खबर उसके लिए बिजली की तरह गिरी। वह घबरा गई। अभय को जब यह बात पता चली तो वह भी टूट गया। दोनों ने इस रिश्ते को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन अब यह सच दुनिया के सामने आने वाला था। राधा ने अभय से कहा, जीजा, अब क्या होगा? दीदी को अगर पता चला तो वह मर जाएगी और मां बाप, मोहल्ला सब हमें जीने नहीं देंगे। अभय ने राधा को गले लगाया और कहा, राधा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हमें कोई रास्ता निकालना होगा। दोनों ने फैसला किया कि राधा कुछ समय के लिए अपनी मौसी के घर चली जाएगी और वहां बच्चे को जन्म देगी। लेकिन सच को ज्यादा दिन तक छुपाना आसान नहीं था। राधा के मौसी के घर जाने के कुछ दिन बाद शालिनी को राधा की चिट्ठी मिली, जो गलती से उसके बैग में रह गई थी। उस चिट्ठी में राधा ने अभय को अपने दिल का हाल लिखा था। शालिनी का दिल टूट गया। उसने अभय से सच्चाई जाननी चाहिए। अभय ने सब कुछ कबूल कर लिया। शालिनी की आंखों में आंसुओं का सैलाब था। उसने बिना कुछ कहे अपना सामान बांधा और मायके चली गई। राधा ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन उसकी खुशी अधूरी थी। उसे पता था कि उसने अपनी दीदी का घर उजाड़ दिया। अभय ने राधा और बच्ची की जिम्मेदारी लेने की कोशिश की, लेकिन समाज के ताने और परिवार का दबाव उसे तोड़ रहा था। शालिनी ने कभी अभय को माफ नहीं किया और अकेले ही अपनी जिंदगी बिताने का फैसला किया। राधा और अभय एक साथ तो रहे, लेकिन उनके दिल में हमेशा एक कसक रही। उनकी बेटी, जिसका नाम उन्होंने अनन्या रखा, उनकी जिंदगी की एकमात्र रोशनी थी, लेकिन वह हर पल उन्हें उनके गुनाह की याद दिलाती थी।